हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश तथ्यसार घटना चक्र के 2024 एडिशन को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की अपकमिंग जो एग्जाम हम सभी के लिए महत्वपूर्ण जो है यूपी जीके का बुक है। इस बुक के माध्यम से अब दो जो है पार्ट जो है वीडियो आ गया है। तो पहले पार्ट में आपने उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म दृष्टि देखा, दूसरे पार्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवर किया। और आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 जो कि पेज नंबर 15 से लेकर के 22 तक पूरा कवर किया जाएगा। यदि आपने प्रीवियस पार्ट को कवर नहीं किया है तो प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के आप कवर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25, जैसा कि अभी आरओ का पेपर जो 11 फरवरी को हुआ था, तो वहां पर बजट से संबंधित जो प्रीवियस बजट था उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का राज्य बजट जो है अनुमान प्रस्तुत किया गया है। तो 2024-25 का उत्तर प्रदेश का जो बजट का आकार है वो कितना है? तो 73,64,37.71 करोड़ रुपए का बजट है। यह बजट अनुमान सरकार के व्यय को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा कुल 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। ये बजट का जो आकार वो बताता है कि जो वित्तीय वर्ष 24-25 होगा, सरकार मानती है कि 24-25 में हम इतना जो है वो खर्च करेंगे, हमारा इतना खर्च होगा। इस कुल व्यय में 5,32,655 करोड़ 33 लाख रुपए का जो है वो राजस्व लेखी का व्यय होगा। राजस्व लेखी का व्यय यानी रेवेन्यू नेचर है, रिकरिंग नेचर, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह हो गई, शॉर्ट टर्म लोन इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, तो ये सब क्या है? राजस्व लेखी की व्यय है। वहीं पर 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए जो है वो पूंजी लेखी का व्यय शामिल है इसमें। तो रेवेन्यू नेचर कितना है? 5,32,655 करोड़ 33 लाख है। वहीं पर कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंस है वह है 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए का जो है पूंजी लेखी का व्यय है। उत्तर प्रदेश राज्य बजट में 2024-25 में कितने करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं? तो ये फैक्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कितने करोड़ रुपए की नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? तो कितनी है? 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए है। तो 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। वर्ष 2022-23 में वास्तविक आंकड़े, वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के आय व्यय अनुमानों की तुलनात्मक विवरण इस प्रकार तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे कि राजस्व लेखी की प्राप्तियां दी गई हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार बजट में अनुमान लगाया था कि जो राजस्व लेखी की प्राप्तियां होंगी वो होंगी कितनी? 5,70,865.66 करोड़ रुपए। लेकिन जब पूरा साल बीत गया तो जो अनुमान है वो जो है 5,25,217 करोड़ 84 लाख का रहा है। तो ये राजस्व लेखी की प्राप्तियां हैं। 24-25 में जो बजट का अनुमान है वो कितना है? तो 6,06,802 करोड़ 40 लाख रुपए है। तो ये रिसिप्ट है, यहीं पर ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी। तो ये सब आपके बजट में जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो तथ्य दिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लाइक यूपीपीसीएस है, आरओ है, जो भी एग्जाम है तो आपको याद रखना है बजट 23-24 का कितना है बजट का आकार? तो बजट का आकार है 7,36,437.71 करोड़ रुपए का है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है बजट का आकार। और साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है राजकोषीय घाटा। स्टेट जीडीपी का परसेंटेज के रूप में पूछा जाता है, आकार भी पूछा जाता है, जैसे कि इस बार अमाउंट का आकार पूछा गया था आरओ में। तो राजकोषीय घाटा कितना है दोस्त? तो आकार अगर इसका देखेंगे अमाउंट में तो ये है 86,530 करोड़ 51 लाख रुपए का है ये। तो 86,530.51 करोड़ रुपए का ये राजकोषीय घाटे का आकार है। जैसा कि आरओ 2024 जो 11 फरवरी को पेपर था 2024 में, जो कि परीक्षा स्थगित है और अगस्त में संभावना है होने की। तो आइए देख लेते हैं किस तरह प्रश्न पूछा गया था।
तो 11 फरवरी 2024 को जो पेपर रहा है RORO का स्थगित, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही उत्तर का आपको चयन करना था। यहाँ पर दिया हुआ था कि बजट का जो आकार है वह 7,60,000 करोड़ रुपए रहा यूपी का। तो 23-24 का जो बजट का आकार रहा है 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का जो है ये बजट रहा है, बजट का आकार। तो पहला स्टेटमेंट आपका रहा है गलत। राजकोषीय घाटा पूछा गया था अमाउंट, तो राजकोषीय घाटा पूछा गया था कि 84,883 करोड़ 16 लाख रुपए का अनुमान रहा। ये रहा बजट का राजकोषीय घाटा, जो कि दूसरा कथन सत्य था। तो यहाँ पर जो है केवल और केवल 2 आंसर रहा है राइट आंसर। तो इस तरह RORO में पूछा गया था प्रश्न। तो अपकमिंग जो PCS है RORO का है, इंपॉर्टेंट है बजट। कोई भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम है, 1 प्रश्न 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा बजट से। PCS में तो 2-3 प्रश्न पूछ लेंगे योजनाओं से संबंधित भी। RORO में पूछा गया नंदनी कृषक योजना, तो ये सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने बजट का आकार देख लिया। आपको याद रखना है राजकोषीय घाटे का आकार कितना है, तो 86,530.51 करोड़ रुपए है। तो फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ आपको जो आपका प्राइमरी है यानी प्रारंभिक घाटा, इसको भी आपको देख लेना है कितना, 32,818.52 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। प्रमुख आर्थिक बिंदु राज्य बजट 2024-25। इसमें क्या है कि बजट का आकार वही जो आपको याद रखना है, 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि पिछला जो बजट रहा, पिछले बजट के मुकाबले जो इस बार बढ़ोतरी है वो पिछले के मुकाबले 6.7% की जो है वो वृद्धि दर्शा रहा है। लेकिन पिछले के मुकाबले कितना प्रतिशत ये बढ़ा है इस बार का बजट, तो 6.7% की वृद्धि के साथ है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्व है 5.33 लाख करोड़ रुपए है, पूंजीगत है, पूंजीगत परिव्यय है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बजट वृद्धि पिछले के मुकाबले 6.7% की है। वहीं पर प्राप्तियों की अगर बात करेंगे तो कुल प्राप्तियां जो है, टोटल जो रिसीप्ट है 7.21 लाख करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियां होंगी। वहीं पर कैपिटल रिसीप्ट जो है 1.14 लाख करोड़ रुपए की है। राज्य की अपनी जो कर प्राप्तियां हैं यानी टैक्स, अपने टैक्स जो प्राप्त करेगा वो कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज्य की अपनी कर प्राप्तियां जो है कितनी है, तो 2.7 लाख करोड़ रुपए की है। तो स्टेट की जो ओन टैक्स रिसीप्ट कितनी है, तो ये है 2.70 लाख करोड़ रुपए। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। यानी बजट का आकार जो सरकार जो खर्च करेगी वो 7,36,437.71 करोड़ रुपए की जो बात की गई है। तो सरकार के पास अगर 100 रुपये हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन 100 रुपये में तो 21 रुपये जो है वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होंगे। इसके बाद सरकार का सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो वेतन सरकारी कर्मचारी को अदा करने में होगा, 12.8% है। यानी 12 रुपये 80 पैसे जो जाएगा 100 रुपये में, वो वेतन सरकारी कर्मचारी 12.8% नंबर 1 पर होगा। 11.7% दूसरे नंबर पर है यहाँ पर, जो कि पेंशन भी यहाँ पर है, तो ये दूसरे नंबर पर है ये दोनों खर्चे। तो सबसे ज़्यादा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ, तो वेतन सरकारी कर्मचारी को अदा करने में। फिर इसके साथ ही साथ वेतन सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारियों को, तो ये सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे जा रहा है सरकार का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी के लिए। देख रहे हैं आप। तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जो खर्च उत्तर प्रदेश सरकार का किस सेक्टर में होगा, तो आपके ऑप्शन में रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो वेतन उनको देने में, तो ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारियों को पेंशन, ये सब जो है दूसरे नंबर पर अमाउंट दिख रहा है 11.7। सरकार से जो जिनको ग्रांट प्राप्त होता है ये खर्चा जो है 9% के साथ जो है तीसरे नंबर पर होगा। फिर सरकार के जो लोन वगैरह होंगे उसमें जो ब्याज भुगतान करती है सरकार, उसमें पैसा जाएगा, सबसे ज़्यादा खर्च होगा, चौथे नंबर पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 5वें नंबर पर सब्सिडी आ जाएगी, 3.8% जो है जाएगा। स्थानीय निकाय को अंश वितरण में जो है 3.3 है। फिर अन्य जो एक्सपेंस होंगे वो 12.7% है। ये तो रेवेन्यू नेचर हो गए, रिकरिंग नेचर के। वहीं पर पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो 21% का है। सरकार कर्ज अदायगी में देगी 5.4%, या ऋणियों में अग्रिम का संवितरण में 1.3%। तो आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 तथ्य आपको याद रख लेना है
कि वेतन सरकारी कर्मचारियों को हो गया 12.8% नंबर 1 है। वेतन सहायता प्राप्त संस्थान है, पेंशन है, ये सब जो है दूसरे नंबर पर हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर सरकार से अनुदान प्राप्त किया जाता है, यानी सरकार इसको ग्रांट देगी। ये सब सरकार के खर्चे हैं। क्रम वाइज आपको याद रखना, क्रम वाइज ही अक्सर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। इसके बाद अब बात करते हैं सरकार जो खर्च करेगी, ये बात हो गई। अब सरकार पैसा कहाँ कहाँ से प्राप्त करेगी, सरकार का क्या अनुमान है। तो सरकार अगर 100 रुपये ले रही है, मान लीजिए, तो सरकार करीब 100 रुपये अगर हमारा आ रहा है, तो इसमें जो है अपने टैक्स ही राज्य का अपना कर राजस्व जो होगा वह 37.1%, यानी 37 रुपये 10 पैसे के साथ यहाँ पर नंबर 1 पर हो जाएगी रैंकिंग। तो राज्य का स्वयं का कर होगा 37.1%। उसके बाद केंद्र से जो है जो टैक्स का अंश मिलेगा, टैक्स वाला पैसा जो केंद्र सरकार राज्य को देगी, जैसे कि इनकम टैक्स, GST वगैरह, ये सब क्या है, सेंट्रल टैक्स है। मनोरंजन टैक्स वगैरह क्या स्टेट का है। तो सरकार का ही हम अपने जो टैक्स वगैरह है वो 37.1% ले लेंगे। फिर सरकार, केंद्र सरकार से हम 30 रुपये मांग लेंगे, अपना हिस्सा ले लेंगे, 30% यहाँ से आ जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पर हो गया। फिर सरकार का ही सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ होंगी हमारी, यानी पब्लिक लोन की बात की जा रही है, ये तीसरी रैंकिंग है। चौथे नंबर पर केंद्रीय अनुदान सहायता होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट देगी 12.9% के साथ। तो ये चौथे नंबर पर रैंकिंग है। तो ये आपको रैंकिंग याद रखना है। पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा रिसीप्ट लेगी, तो स्वयं का कर होगा सबसे ज़्यादा। तो इस तरह है फैक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसको जरूर याद रखिए, क्रम पूछ लेता है एग्जाम में। अगला फैक्ट है प्रमुख आर्थिक बिंदु राज्य बजट। तो पूंजीगत परिव्यय की अगर बात करेंगे तो पूंजीगत परिव्यय में जो वृद्धि हुई है पिछले के मुकाबले 6.19% की है। और राजस्व अधिक है, तो रेवेन्यू सरप्लस जो है स्टेट का जो GDP है उसके कितना परसेंट है, तो 2.97% है। राजकोषीय घाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेट GDP का कितना है, तो 3.46% है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3.46% है। वहीं पर जो सीमा है इसका वो 3.5% की सीमा है। तो कितना है ये, 3.46% है। FRBM जो कि लिमिट लगाता है कि राजकोषीय घाटा इतना होना चाहिए, तो 3.5% बताया जाता है। तो ये घाटा है कितना आप जानते हो, 3.4% है, 3.46%। तो उत्तर प्रदेश बजट में राजकोषीय घाटा कितना है, स्टेट GDP का कितना है, तो स्टेट GDP का जो है ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.46% है। अमाउंट की अगर बात करेंगे तो अमाउंट आप पढ़ के आ रहे हो, कितना रहा है, 86,530.51 करोड़ रुपए की बात की गई थी अमाउंट में। परसेंटेज में स्टेट GDP का कितना है, तो यह 3.46% है। वहीं पर राज्य का जो ऋण है, तो राज्य का जो टोटल कर्जा है वो कितना है ऋण, तो ऋण देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है, तो 32.7% है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजकोषीय घाटा और राज्य का ऋण, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशी विकास के लिए बजट, नई जो योजनाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार युवाओं रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की बात की गई है। घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष की बात की गई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की बात की गई है। 2 मेगा सरकारी ITI की स्थापना, कितना, 2 मेगा सरकारी ITI की स्थापना की बात की गई है। और 69 ITI का उन्नयन की बात की गई। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की बात की गई है बजट में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि जो है अमाउंट कितना बढ़ा कर कितना कर दिया गया है। जो आप जानते हो 15,000 रुपये 6 किस्तों में मिलता था, अब 15,000 की जगह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो अमाउंट कितना कर दिया गया है दोस्त, 15,000 से बढ़कर जो है 25,000 रुपये की बात की गई है। कितना हो गया कन्या सुमंगला योजना के तहत अमाउंट, 25,000 रुपये। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। अवसंरचना विकास एवं औद्योगिकीकरण, इसके तहत बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा का गठन करने की बात की गई है। फॉर्च्यून 500 जो कंपनियां हैं इनके लिए FDI नीति 2023 लाया गया। सेमीकंडक्टर नीति 2023 है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम हेतु बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसंधान एवं नवरचना से संबंधित बजट में बात जो कही गई कि सरकारी विभागों में AI है, ML और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। AI सेंटर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, $1 ट्रिलियन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सांख्यिकीय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन डेटा स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं का स्थापना,
IIT कानपुर में 500 बिस्तर की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाली स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की बात की गई है। IIT कानपुर में 500 बेड, तो IIT कानपुर में 500 बेड की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाली स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की बात की गई है IIT कानपुर में। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। पर्यटन एवं संस्कृति, इसके तहत अयोध्या है, काशी है, मथुरा, वृंदावन हो गया, नैमिषारण्य, सीतापुर, विंध्यावासिनी धाम है, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर में थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना की बात की गई है। कृषि एवं संबद्ध जो क्षेत्र है तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की बात की गई। राज्य कृषि विकास योजना है। निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली की दरों में 100% सब्सिडी की बात की गई, 100%। गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में 20 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना है। ऑर्गेनिक कल्चरल लैब, टिश्यू लैब एवं कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना की बात की गई है। प्रमुख वित्तीय संकेतक जैसे कि महामारी के बाद, कोरोना जो महामारी के बाद निरंतर जो है 14% की वृद्धि से जो है 14% से अधिक का जो है आर्थिक विकास दर है। तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है उत्तर प्रदेश का 14% से अधिक का है, 14% से अधिक का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद है वो दिया गया है। तो 23-24 का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है वह कितना है, तो 23.61 लाख करोड़ रुपए। 24-25 का कितना है, तो 24.99 लाख करोड़ रुपए है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है दोस्तों, 24.99 लाख करोड़ रुपए। तो स्टेटमेंट भी दे सकते हैं बनाकर, पूछ लें आपसे। तो यहाँ पर क्या एक देख पा रहे हैं कि लगातार ग्रोथ का है ये, ठीक है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तो यहाँ पर एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, पीसीएस वगैरह में अगर पूछ ले स्टेटमेंट देकर कि लगातार जो है ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी देखिए, तो सिंपल सी बात, स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो टैक्स वसूलती है स्टेट गवर्नमेंट, तो प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व के माध्यम से जो अर्जित है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वृद्धि ही देखने को आपको मिल रही है। तो राज्य का जो अपना कर है वो मान रही है कितने करोड़ रुपए, 24-25 में अनुमान लगा रही कि राज्य जो अपना कर वो कितना लेगा, तो 6,06,802 करोड़ रुपए अनुमानित है राजस्व कर। राज्य का अपना कर राजस्व, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया आपका 6,06,802 करोड़ राजस्व प्राप्तियां हैं। राजस्व कर यहाँ पर जो बात की गई है कर राजस्व अपना, तो राज्य जो अपना टैक्स वसूलेगा ये 2 लाख कितना है, 2,70,086 करोड़ रुपए। जबकि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कितना है, तो 6,06,802 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपकी बेसिक चीज़ें हैं, इकोनॉमिक की मालूम होना चाहिए। राजस्व क्या है, पूंजीगत क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक सेक्टर्स में पूंजीगत व्यय से विकास। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं लगातार जो है ये ग्रोथ देखने को ही मिली है राजस्व का। कुल व्यय में खर्चों में बढ़ोतरी दिख रही है। तो 24-25 में जो बजट का अनुमान है कुल व्यय का राज्य का, वही है बजट का जो आकार है, यानी 7,36,437.71 करोड़ रुपए की बात की गई है। राज्य कल पूंजी परिव्यय है 1,54,747 करोड़ रुपए की बात की गई है। ये तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमुख विभागों को आवंटन, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट में जो आवंटन है वो कितना करोड़ का है, तो यहाँ पर है 76,035 करोड़ रुपए की बात की गई। ऊर्जा में, तो ऊर्जा सेक्टर में जो है ये 57,071 करोड़ रुपए। पुलिस विभाग का, तो पुलिस एग्जाम वाले आप ध्यान दीजिए, पुलिस एग्जाम, तो यहाँ पर पुलिस विभाग का बताया गया 39,516 करोड़ रुपए। लोक निर्माण विभाग का बजट आवंटन जो है वो 34,858। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 27,086 करोड़ रुपए। नगर के विकास के लिए 25,698 करोड़ बजट है। ग्रामीण विकास के लिए 25,409 करोड़ रुपए। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति के तहत बजट का जो आवंटन है वो 25,110 करोड़ रुपए है। पंचायती राज के लिए 21,197 करोड़ रुपए। भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए बजट का आवंटन 21,054 करोड़ रुपए का रहा है। ये प्रमुख विभागों को आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है और प्राथमिक शिक्षा का, ऊर्जा का और पुलिस विभाग हो गया आपका, स्वास्थ्य है, और जो यूपिटर पॉलिसी के द्वारा पंचायत अधिकारी वाला है, तो ये सब उनको याद रखना है। ग्राम विकास या पंचायती राज एक्सपेंस कितना है। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है डिपार्टमेंट के अलावा जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके लिए जो आवंटित राशि है कितनी, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 21,310 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए है। इंपॉर्टेंट है आपका, जल जीवन मिशन के लिए कितना, 22,000 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है,
तो इसके लिए जो आवंटित राशि भी इंपॉर्टेंट है, 3695 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2441 करोड़ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक्सपेंस 4867 करोड़ 39 लाख रुपए है। वहीं पर समेकित बाल विकास योजना के तहत यानी जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसके तहत 5129 करोड़ रुपए है। पेंशन सामाजिक सेक्टर के लिए 12,620 करोड़ रुपए। मनरेगा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनरेगा के तहत खर्चे की बात जो की गई वो 5060 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3668। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है 3948 करोड़ रुपए है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2708 करोड़ है। अमृत 2.0 के तहत जो है 4500 करोड़ रुपए। वहीं पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जिसकी अमाउंट पहले 15,000 था, इसको कितना कर दिया गया है, तो 25,000 कर दिया गया है। तो ये कितना है, 700 करोड़ इसके तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो आवंटन है बजट का वो 700 करोड़ रुपए है। और आज कितनी कर दी गई इसकी, बढ़ाकर 15,000 मिलता था 6 किस्तों में, अब ये मिलेगा आपका 25,000 रुपये। अन्नपूर्ति योजना के तहत 17,661.6 करोड़ रुपए है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1,000 का आवंटन है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसके तहत 952 करोड़। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान इंपॉर्टेंट है, इसके तहत जो अमाउंट की बात की गई वो 300 करोड़ बजट में। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 322 करोड़ रुपए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है तो 4,000 रुपये का आवंटन है, 4,000 करोड़ का। अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन है 400। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत 1,020 करोड़ रुपए है। महाकुंभ मेले के लिए 2025 वाला जो होगा इसमें बजट का आवंटन 2500 करोड़ रुपए यानी 2,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो 2025 के लिए कितना है, 2500 करोड़। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम शहरी के तहत 800 करोड़। अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के तहत 1,000 करोड़। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 400 करोड़ का आवंटन। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 2400 करोड़ है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसके तहत कितना है, तो इसके तहत आवंटन है 1140 करोड़। पीएम कुसुम योजना है तो 449.45 करोड़ रुपए है। राज्य कृषि विकास योजना के तहत 200 करोड़ का आवंटन है। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना के तहत आवंटन 200 करोड़ रुपए का है। ये प्रमुख बजट आवंटन की राशियां हैं। आगे देखते प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र सामाजिक सेक्टर की, जैसे गरीबी उन्मूलन के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। तो जो बिलो द पॉवर्टी रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे, इनको ऊपर किया गया है तो 6 करोड़ लोगों को, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन के साथ यूपी में लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है। पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन एवं तिलहन किट का वितरण किया गया। 35 लाख से अधिक किसानों को। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए। 6.5 लाख व्यक्तियों को यूपी के कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित किया गया है। कन्या सुमंगला योजना बजट आवंटन कितना है, 700 करोड़। राशि कितनी हो गई है, 25,000। तो कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना के तहत 17.8 लाख बेटियां जो है लाभान्वित हुई हैं इससे। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की गई। सोलर रूफ टॉप अवस्थापना क्षमता में 4 गुना वृद्धि। हरित कवरेज बढ़ाने के लिए एक वर्ष में 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण की बात की गई। इसके बाद है आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1.80 लाख करोड़ जो है वो स्वीकृति हुई है रोजगार। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जो है कितना है, 1,80,000 रोजगार स्वीकृति यहाँ पर बात की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। आइए देखते हैं बजट में नई पहल। ग्रीन बजट है तो 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो कि ग्लासगो में रहा, तो प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत कार्यकलाप के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प किया। बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत जो है वो पहला राज्य। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो अपना उत्तर प्रदेश है। पर्यावरण अनुकूल वित्तीय नीतियों का निर्धारण, जैसे कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देना, पर्यावरण उन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना, स्थिति स्थापक और पर्यावरण की सुनिश्चितता करना।
पथ प्रवर्तक कदम क्या है? तो नीति निर्धारण, कार्यान्वयन एवं सक्रिय अनुपालन, जैसे कि सौर ऊर्जा नीति 2022 है, राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022, जैव विविधता को प्रोत्साहन, नमामि गंगे पहल है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना। लाभ है तो क्षेत्रवार भागीदारी, सतत विकास लक्ष्य, बजट है, सामाजिक समानता आदि के लिए सामूहिक कदम, राजकोषीय ढांचे के दायरे में सततता का जो है सुव्यवस्थीकरण है, लाभकारी निजी प्रवेश की प्रभावी सार्वजनिक व्यय योजना एवं ग्रीन सार्वजनिक निजी भागीदारी की पहल, जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों में स्पष्टता को प्रोत्साहन है। आशुवीकरण की अगर बात की जाए तो ग्रीन बजट विश्लेषण के लिए 17 विभागों के प्रस्तावित बजट पर विचार किया गया। ग्रीन स्कोर को परिभाषित करने के लिए यह एक पैमाने की तरह प्रयोग होगा। ग्रीन बजट स्कोर अपनी प्रकृति में परिवर्तनशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जो उत्तर प्रदेश है किस में है? जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में नंबर 1, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नंबर 1, प्रधानमंत्री जनधन योजना में नंबर 1, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नंबर 1 है, अटल पेंशन योजना में नंबर 1 है। भारत में दूसरा स्थान जो उत्तर प्रदेश का है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश को डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, जो कि राज्य द्वारा किए गए लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। तो डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान है, जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दूसरा स्थान है, प्रधानमंत्री जनधन है, मुद्रा है, सुरक्षा बीमा है, स्वनिधि है, अटल पेंशन इसमें पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का भारत में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें उत्तर प्रदेश जो है प्रथम है, तो आप क्या स्थान में डाल देंगे, या पूछ लेंगे कौन से दूसरे स्थान पर है, तो इन्हीं योजनाओं को डाल देंगे, प्रधानमंत्री वाली, उसमें जीवन ज्योति बीमा योजना डाल देंगे, तो ये राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र जो कि आर्थिक के हैं। तो उच्च विकास को बढ़ावा देने वाली आर्थिक परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन, जैसे कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। तो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ? जेवर में, जो कि 1150 करोड़ रुपए की आवंटन की यहाँ पर बात की गई 24-25 बजट में। एक्सप्रेस वे NH के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी, जो कि लखनऊ, आगरा एवं पूर्वांचल के लिए बजट आवंटन 500 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत बजट में जो आवंटन है वो 7350 करोड़ रुपए का है। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए बजट 964 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, आवंटन है। उद्यम है, तो उद्यम के अंतर्गत पंजीकृत जो MSME की संख्या है, इनमें उद्यम में 22 लाख से अधिक MSME का पंजीकरण जो है सुगम प्रक्रिया का परिचायक है। निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 7वें पर है। 2022-19 में 11 पे रहा है। माल निर्यात जो रहा है वह 2022 में जो है 7वें प्लेस पर रहा है। तो निर्यात तत्परता सूचकांक और माल निर्यात में पूछा जाए तो ये सब क्या है? 7वें नंबर पर यूपी है। इन दोनों में आप देख पा रहे हैं 11 पे रहा, तो ये 22 का याद रखो, अगर 22 पूछा जाए लेटेस्ट यही है। लीड्स सूचकांक में जो है वो 6th पोजीशन पर है, तो याद रखिएगा। निर्यात तत्परता 7 है, माल निर्यात, तो निर्यात तत्परता हो गया, माल निर्यात में 7वें पोजीशन पर है। वहीं पर लीड्स यदि लॉजिस्टिक इज अक्रॉस जो डिफरेंट स्टेट की बात की जाती है तो ये वहाँ पर जो है 6 नंबर पर है। सामाजिक आर्थिक परिणाम की अगर बात करें तो सामाजिक परिणाम में देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण की जो भागीदारी है वो 2018 के मुकाबले जो है वो, जहाँ पर 18 में जो है 14.2% हुआ करती थी, तो महिला सशक्तिकरण की भागीदारी जो है 23 में कितना है? तो 32.1% है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 17 में जो है 17 थी, 2017 में 17 रही, तो यहाँ पर जो वृद्धि देखने को मिल रही है 73 हो जा रही है मेडिकल कॉलेजों की संख्या यूपी में वर्ष 2023 की आंकड़ों के साथ। वहीं पर नल से जल आपूर्ति का जो विस्तार है, ये आजकल जो है गाँव वगैरह में आप देख रहे होंगे कि जो है जगह जगह खुदाई सड़क के किनारे जो है नल से जल आपूर्ति के लिए है। तो वर्ष 2023 तक जो है ये 72.07% जो है कवरेज को बता रहा है। PMAY के अंतर्गत निर्मित आवास की अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023 में यहाँ पर जो है 47,82,000 आवास की यहाँ पर बात की गई है। 47,22,000 आवास, जो कि 17 में 5 लाख के आसपास थे। तो 23 में कितना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत की आवासों की संख्या। आगे देखते हैं अवसंरचना परिणाम क्या रहा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की लंबाई 2017 में 491 थी, तो 22 तक जो है कितना 1314 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या 17 में 4 रही, तो 2022 तक 19 एयरपोर्ट की संख्या हो गई। मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई देखेंगे तो 23 में जो है 108.4 किलोमीटर है। 5 शहरों को मिलाकर 2 शहरों में था मेट्रो रेल सिस्टम मेट्रो, और 5 शहरों को मिलाकर इसकी जो दूरी है वो कितनी है, तो इतनी किलोमीटर चलती है मेट्रो, 108.4 है। 17 में 9.3 था। विद्युत ऊर्जा की संस्थापित जो क्षमता है मेगावाट, तो कितना है? तो 17 में आप देखेंगे 23,662
यानी 17 में रहा है। और 2023 की अगर बात करेंगे तो 29,912 मेगावाट क्षमता जो है विद्युत क्षमता स्थापित उत्तर प्रदेश में, 29,912। वर्ष 2024-25 में आय व्यय के बजट अनुमान वही जो ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में कुल 7,21,333.82 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लिया गया है, जिसमें राजस्व लेखे का जो है 6,802 करोड़ 40 लाख रुपए तथा पूंजी लेखे में 1,14,531.42 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान है। यह प्राप्तियां वर्ष 2023-24 की कुल प्राप्तियों के पुनरीक्षित अनुमानों में 6,27,644.92 करोड़ रुपए से 93,688 करोड़ 90 लाख रुपए क्या है अधिक है। राजस्व प्राप्ति पक्ष में पुनरीक्षित अनुमान, तो ये सब बातें हैं आपकी जो दी गई हैं, ये ठीक इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो राज्य का स्वयं कर का राजस्व जो मद रहा है वह 57,354.61 करोड़ रुपए, जो कि 26.96% एवं केंद्रीय करों में राज्य अंश जो रहा है 20,681.79 करोड़ रुपए, जो कि 10.44% की वृद्धि अनुमानित को दर्शा रहा है। ये भी इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखते हैं राज्य के व्यय के कर राजस्व में, राज्य की स्वयं कर राजस्व में जो वृद्धि अनुमानित है बजट के हिसाब से वो कितना है, तो 26.96% अनुमानित है, जो कि अमाउंट में देखेंगे तो 57,354 करोड़ 61 लाख रुपए की बात की गई है, जिसमें कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ये स्टेट जीएसटी का जो है 26,472.34 करोड़ रुपए है। वहीं पर जो उत्पाद शुल्क है, जिसमें कि आप कर को भी इंक्लूड करोगे तो इसके अंतर्गत 8,307 करोड़ 56 लाख रुपए की बात की गई। बिक्री व्यापार कर वैट के अंतर्गत कितना है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है स्टेट जीएसटी का, तो वैट के तहत अमाउंट कितना 6553.16 करोड़ रुपए है। स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत 8,314.3 करोड़ रुपए है। वाहन कर के अंतर्गत 4,190.64 करोड़ रुपए। विद्युत कर एवं शुल्क के अंतर्गत जो आएगा अनुमान लगाया गया वो 5,397.18 करोड़ रुपए की वृद्धि और भू राजस्व में व्यय की कमी अनुमानित है। तो ये सब वृद्धि को दर्शा रहा पिछले के मुकाबले। तो आपसे जो पूछा जाएगा बेसिकली वो अमाउंट पूछा जाएगा, जो कि अभी अमाउंट की समरी में आप देखेंगे। तो राजस्व लेखे की प्राप्तियां हैं सरकार की, स्वयं के कर राजस्व की प्रमुख मदों का विवरण इस प्रकार यहाँ दिया गया है। तो यहाँ से आपकी डाटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको याद रखना है जो स्टेट जीएसटी है इसकी जो मदे की बात की गई, अनुमान जो लगाया गया सरकार के द्वारा कितनी प्राप्ति का, तो सरकार का राज्य वस्तु एवं सेवा कर से जो है 11,42,47 यानी कि 1,14,248 करोड़ 73 लाख रुपए, ठीक है, तो करोड़ में है। तो याद रखिएगा स्टेट जो जीएसटी है वहाँ से जो सरकार पैसा इकट्ठा करने की बात कर रही कितना वसूलोगी, तो इसका अनुमान है बजट 24-25 में कि 1,14,248.73 करोड़ रुपए। भू राजस्व का अनुमान है 862.95 करोड़। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क का है, राज्य उत्पाद शुल्क आबकारी का, बिक्री व्यापार तो वैट वाला याद रख लीजिए आप, और जीएसटी वाला याद रख लीजिए। वाहन कर की बात की गई है, विद्युत कर तथा शुल्क की यहाँ पर बात की गई। तो आप याद रखिए स्टेट जीएसटी और वैट का इंपॉर्टेंट अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी 1,14,248.73 करोड़ रुपए है, जबकि वैट से जो है 42,733.16 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है स्टेट जीएसटी का है, स्टेट जीएसटी हो गया। दूसरे नंबर पर आपका आएगा राज्य उत्पाद शुल्क है, तो पहले नंबर पर ये हो गया। दूसरे नंबर पर जो टैक्स आएगा इकट्ठा करेगा राज्य सरकार, वो करेगी कहाँ से, तो ये राज्य उत्पाद शुल्क है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो आएगा अमाउंट के हिसाब से आप देखेंगे तो वैट वाला हो जाएगा तीसरे पर, और चौथे पर स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क से होगा 35,000। तो ये इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग आप मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बजट 2024-25 में राज्य के स्वयं कर के राजस्व में वर्ष 2023-24 की पुनरीक्षित अनुमान 2,12,731.39 करोड़ रुपए की तुलना में जो वृद्धि है वो 26.96 जो पढ़ के आ रहा है। राजस्व लेखे का व्यय है, तो राजस्व लेखे के व्यय की बात करेंगे 23-24 के राज्य के बजट में राजस्व व्यय इतना रहा है, व्यवस्था की गई थी, जो कि वित्तीय 24-25 में आप देखेंगे तो 532,655.33 करोड़ रुपए है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो व्यय की जो अनुमानित वृद्धि देखेंगे तो 30,301.32 करोड़ रुपए की व्यय अनुमानित लगाया जा रहा है, अधिक का पिछले वर्ष के मुकाबले। राजस्व लेखे के अंतर्गत व्यय की प्रमुख मदें हैं निम्नवत। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्याज की अदायगी में जो बजट अनुमान बताया गया सरकार का, तो सबसे ज़्यादा जो बजट में पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा वहाँ से ही आपके प्रश्न बनेंगे। तो वही है, यहाँ पर अमाउंट में दिया गया, वहाँ परसेंटेज दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धि। तो स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण में आप देख रहे हैं नेगेटिव में है, पिछले के मुकाबले थोड़ा कम खर्च कर रही सरकार। यहाँ पर बजट जो अनुमान लिखा गया है 37 था, इस बार 34 ही है। तो ये है आपका।
ऊर्जा सेक्टर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कमी को दर्शाया गया है। तो ऊर्जा सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, यहाँ पर जो है ऊर्जा और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण में जो है थोड़ा कम अमाउंट की बात की गई है पिछले के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर पूंजी लेखे का व्यय देखेंगे तो 23-24 के राज्य बजट में पूंजी लेखे का व्यय जो रहा है वो 187,88.42 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जो कि बजट वर्ष 24-25 में 23782.38 करोड़ रुपए पूंजी लेखे व्यय का अनुमानित है, जो कि 24-25 में आप देखेंगे तो 8.46% की वृद्धि अनुमानित है। इसमें मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 7255.18 करोड़ रुपए है, जो कि 4.92 की वृद्धि है। राज्य सरकार के अंतर्वितरण के अंतर्गत 9540.53 करोड़ रुपए, जो कि 32.24 की वृद्धि अनुमानित की गई। सकल कर प्राप्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 7% देखेंगे 22-23 के वास्तविक आंकड़ों में 15.2%, 23-24 के पुनरीक्षित अनुमान में 17.4%, वहीं 24-25 के बजट अनुमान में 19.6% है। तो लगातार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बढ़ोतरी देखने को मिली है सकल कर प्राप्तियों में। ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद तो 14-15 में आप देख पा रहे हैं 25.6% था, तो 22-23 में 29.7% हो गया, फिर 23-24 के 31.7 और 24-25 में आप देखेंगे तो 32.7। फिर ऋण कोष में भी बढ़ोतरी। आगे देखिए आप, उदय योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों की पुनः संरचना के लिए वित्तीय वर्ष 15-16 में 29,602.60 करोड़ रुपए, 16-17 में 14,801.29 है। फिर रुपए पावर बांड जारी करने के कारण इसमें वृद्धि की गई। तो यहाँ पर उदय योजना है, तो उदय योजना कब स्टार्ट हुई इसका फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा में भी राजस्व घाटा, पूंजीगत परिव्यय, शुद्ध प्रदत्त ऋण है। तो ये सब बातें की गई जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है दोस्त, वो आपको याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रख लीजिए कितना है कि तो राजकोषीय जो घाटा है वो जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% है। कितना? 3.46% है, 3.46%। अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट जो है वो कितना है, तो अमाउंट है 86,530.51 करोड़ रुपए है। कितना है? 86,530 करोड़ 51 लाख रुपए है। कुल जो आप जानते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उत्तर प्रदेश का, वो कितना, तो 24 लाख है 99,076 करोड़। तो उत्तर प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना है दोस्त, तो जैसे सेंटर का जीडीपी है तो स्टेट का यहाँ पर जो जीडीपी है कितना है, 24,99,076 करोड़ रुपया। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रोथ देखेंगे तो वही आप जो पढ़ के आ रहे हैं 14% की ग्रोथ। यहाँ पर अगले 3 वर्षों का दे दिया गया है। राज्य वित्त के हिसाब से देखेंगे तो 24-25 का जो बजट कुल व्यय हो वो कितना है, कुल व्यय 7,36,437.71 करोड़ रुपए की बात की गई है। 24-25 का है तो 25-26 का भी दे दिया इन्होंने, है ना, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा 25-26 का। और पिछला भी ये तो संशोधित हो गया, ये है पिछला बजट 690,242.43 है। ठीक है, तो 24-25 का बजट है, ये 23-24 का रहा है और ये 25-26 का होगा। राजकोषीय घाटे हैं ये प्राथमिक घाटा है आपका। आगे बढ़ते हैं, ना इंपॉर्टेंट और इसमें नहीं है कुछ। जो जीएसटी एवं वैट का प्रदेश के कर राजस्व में जो प्रतिशत अंशदान है आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेट जीएसटी, फिर आपका जो है वैट, तो ये 56% योगदान है जो टैक्स वसूलती है उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी और वैट का हिस्सा है 56%। 5 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर के टैक्स पेयर्स के लिए ई इनवाइस की व्यवस्था 1 अगस्त 2023 से प्रभावी है। तो इंपॉर्टेंट है आपका, 5 करोड़ रुपए से अधिक जो वार्षिक टर्नओवर के टैक्स पेयर्स हैं इनके लिए ई इनवाइस की व्यवस्था 1 अगस्त 2023 से प्रभावी है। स्वयं का कर राजस्व वर्ष 23-24 के बजट में अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 10.8% के स्तर से पुनरीक्षित अनुमान में 9% होना आकलित है। वर्ष 24-25 में इसे बढ़कर प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। तो ये सब ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। 24-25 में 27-28 तक प्रदेश के लगातार राजस्व बचत की स्थिति में बने रहने का अनुमान है। तो स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकते हैं एग्जाम में, विशेष वगैरह में। तो पर 24-25 से 27-28 तक प्रदेश के लगातार राजस्व बचत की स्थिति बनाने रहने का अनुमान है। राज्य का करेतर राजस्व, करेतर यानी कर के अलावा जो राजस्व है वो 23-24 के पुनरीक्षित अनुमान में जीएसडीपी यानी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है ये 0.5% है, जिसके 24-25 में 0.8% रहने का अनुमान है। तो इसमें भी बढ़ोतरी को दिखाया जा रहा है बजट के हिसाब से। इसके अलावा जो एफआरबीएम आप पढ़ते हो, मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति 2024, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2004 यथा संशोधित तथा नियमावली के संगत प्रावधान के अनुसार उत्तर प्रदेश मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति 2024 तैयार की गई, जिसमें 23-24 के बजट अनुमान एवं प्रचित अनुमान 24-25 के बजट अनुमान अगले 3 वर्षों में जो बताया गया है 25-26, 26-27 तथा पूर्वानुमान तालिका में दिए गए हैं। नीचे आपने देखा ही है पूरा।
वह जो लिमिट लगाता है कि राजकोषीय जो घाटा है वो 3.5 से अधिक की बात नहीं की जाती है। तो इस बार राजकोषीय घाटा 24-25 का कितना है दोस्त, तो 3.46% है। तो ये लिमिट कितनी है, 3.5% की। तो 24-25 का यहाँ पर 3.4 से, बाकी आप देख पा रहे हैं 297, 275 ये सब होगा, इधर अनुमान है। पिछली बार राजकोषीय घाटा 3.48 रहा है, इस 3.46 लगाया गया अनुमान। ये पिछला है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद रखना वही 3.46% है राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी का। 2425 और 25-26 अवधि में FRBM अधिनियम में निर्धारित अनुपात के अंदर ही इसके रहने का अनुमान है, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। FRBM क्या लिमिट है, 3.5%। अन्य महत्वपूर्ण संकेतक के साथ पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा बजट। पेज नंबर 22 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। आगे वही जो लिखा गया यहाँ पर दिया गया कि पूंजीगत द्रव्य राजकोषीय घाटा अनुपात ये प्रदर्शित करता है कि सरकार की शुद्ध ऋण प्राप्तियों के कितने अंश का उपयोग निवेश एवं वस्तु के सृजन पर किया जा रहा है। वेतन पेंशन ब्याज पर होने वाला सम्मिलित जो व्यय है वर्ष 24-25 में राजस्व प्राप्तियों का 52.9% था। राजस्व व्यय का जो है 7.3% अनुमानित है। 27-28 तक इस अनुपात के घटकर इतने रहने का अनुपात है, घटकर की बात की जा रही है ना। तो वही जो राजकोषीय घाटा जब घटी रहा तो देखेंगे ही आप, ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो ये सब बातें हैं। वर्ष 23-24 के बजट अनुमान में राज्य की ऋणग्रस्तता इतना है, तो ये सब आकी गई है, ठीक है। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा। तो इसी के साथ पूरा का पूरा आपका उत्तर प्रदेश तथ्य जो बजट दिया गया उत्तर प्रदेश का पूरा आपने कंप्लीट कर लिया है दोस्त।